नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, 3 coins आर टोस्ट वंस। 3 कोइनों को एक बार टोस्ट किया गया, मतलब कि सर 3 कोइन लिए हमने, तीनों को एक बार उछाल दिया तो तीनों पे अलग अलग आउटकम आए होंगे। या फिर इस लाइन को ऐसा भी बोला जा सकता है कि 1 coin टोस्ट 3 टाइम्स। क्या बोला मैंने? 1 coin टोस्ट 3 टाइम्स। तब भी बात वही है कि एक कोइन को 3 बार अलग अलग उछाला और फिर एक जगह रिकॉर्ड किया, फिर अलग ऐसे किया। तो हमने कहा ठीक है, ये बात तो समझ में आ रही है। फिर क्या कह रहा है? लेट ए डिनोट द इवेंट 3 हेड सोज। एक इवेंट ए लिया जिसमें वो ही लेने हैं जिनमें 3 हेड आए हों। बी डिनोट द इवेंट 2 हेड्स एंड 1 टेल सो। बी किसको डिनोट कर रहा है? एक इवेंट को डिनोट कर रहा है जिसमें 2 हेड और 1 टेल आए होंगे। और सी डिनोट कर रहा है एक इवेंट को जिसमें 3 टेल्स शो कर रहे हो। एंड डी जो है वो डिनोट करता है एक इवेंट को जिसमें क्या है? ए हैड शोज ऑन फर्स्ट कॉइन। पहले कॉइन पे हेड आया उसी को ही लेना है। विच इवेंट्स आर? कौन से इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, कौन से सिंपल हैं और कौन से कंपाउंड हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन हो जाएगा अगर तुमने इसकी सारी बातें समझ ली तब। तो मैं इसको क्या करता हूँ, सबसे पहले हम सिंपल स्पेस लिखना सीखते हैं। तो हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? तो हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट जो है वो है 3 coins टोस्ट। 3 coins आर टोस्ट वंस। पूरी लाइन लिख देता हूं, चलो। नाउ देखो भाई, सबसे पहली बात ये कि अगर तुम एक कोइन को टोस्ट करते हो तो 2 आउटकम आते हैं, हेड कोमा टेल। जब तुम 2 कोइनों को टोस्ट करते हो तो कितने आउटकम आएंगे? तो सर देखो, एक कोइन को टोस्ट करेंगे तो 2 की पावर 1 दैट इज 2 आउटकम्स। 2 कोइंस को टोस्ट करेंगे तो 2 की पावर 2 दैट इज 4 आउटकम्स। सिमिलरली अगर हमने 3 कोइंस को टोस्ट किया तो 2 की पावर 3 आउटकम्स आएंगे दैट आर 8 आउटकम्स। तो उन सभी को हमें लिखना भी है। तो सबसे पहले कितने आउटकम आएंगे? 8 आएंगे। तो देखो, इसको लिखने के 2 तरीके हैं मेरे पास। पहला तरीका क्या है? जितने भी आउटकम आए उसमें 2 का डिवाइड कर दो, तो क्या आया? 4। तो 4 बार हेड लिख लो, 1 2 3 4, ठीक है। सिमिलरली 4 टाइम्स 10 लिख लो, 1 2 3 4। क्लियर है यहाँ तक ना? अब ये जो 4 आया है इसमें अगेन 2 का डिवाइड कर लो, तो क्या आया? 2 आया। अब 2 आया, इसका मतलब 2 टाइम हेड लिखो, 1 2, 2 टाइम टेल लिखो, टेल टेल, फिर 2 टाइम हेड लिखो, हेड हेड, फिर 2 टाइम टेल लिखो, टेल टेल। तुम चाहो तो देखो पहले टेल लिख सकते हो, बाद में हेड लिख सकते हो, वो तुम्हारे पे डिपेंड है। नाउ अब 2 आया है, अगेन 2 का डिवाइड करो, क्या आएगा? 1 आएगा। तो 1 टाइम हेड, 1 टाइम टेल, 1 टाइम हेड, 1 टाइम टेल, 1 टाइम हेड, 1 टाइम टेल, 1 टाइम हेड, 1 टाइम टेल। तो ये टोटल कितने आउटकम हो गए तुम्हारे? 8 आउटकम्स हो गए। इनको तुम ऐसे लिख दोगे तो ये हो गई तुम्हारी सैंपल स्पेस इस गिवन एक्सपेरिमेंट की। दूसरा तरीका क्या है सर? मैंने कहा वेरी गुड, तुम्हारे याद आ गया क्या? दूसरा तरीका बताता हूँ। देखो, सबसे पहले क्या करो, हेड लिख लो 3 बार, 1 2 3। अब क्या करो, लास्ट वाले हेड की जगह टेल लिख दो, हेड हेड टेल। अब इस टेल को रोटेट करो, 3rd पोजीशन पे, 2nd पे ले आओ, फिर 1st पे ले आओ। हो गया काम। अब वापस से एक हेड है, देखो यहाँ पे हेड 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 3 हो गए, फिर 2 बार आ गया। अब एक बार हेड, 2 बार टेल ले लो। अब इस वाले टेल को रोटेट कर दो, तो टेल हेड टेल हो गया। अब सर वापस से एक बार इस पीछे वाले टेल को भी आगे ले आओ, मतलब हेड को रोटेट कर रहे हैं अब, ऐसे समझ लो। तो आप बोले टेल टेल हेड हो गया। अब क्या करें? मैंने कहा देख, एक बार हेड आ गया, अब 0 बार हेड आने के लिए टेल लगाना पड़ेगा, फिर 2 बार टेल लिख दो, ये लो। तो ये टोटल तुम्हारे 8 आउटकम्स हो गए, 3 3 6 और ये 2 8। तुम्हारे को जैसे पसंद है वैसे याद कर लो, प्रैक्टिस कर लो, हो जाएगा। तो ये एक भी सैंपल स्पेस है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है ना? ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास सैंपल स्पेस तो आ गई सर। इवेंट ए क्या है मैं अगली स्लाइड पे लिखता हूँ, ध्यान से समझना आराम से। देखो, ये हमने पहले इसकी सैंपल स्पेस लिख ली। अब इवेंट ए क्या है? इवेंट ए इवेंट है जो ए से रिप्रेजेंट हो रहा है, वो क्या है? 3 हेड्स सो, जिसमें 3 हेड आ रहे हों। तो बताओ भाई इवेंट ए में कौन आएगा? तो आपने कहा सिर्फ हेड 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 ही आएगा सर। मैंने कहा वेरी गुड। फिर इवेंट बी कौन है तुम्हारा? आपने कहा इवेंट बी क्वेश्चन कह रहा है 2 हेड्स एंड 1 टेल सो, जिसमें 2 हेड हो और 1 टेल हो। मैंने कहा सोचो भाई कौन कौन आएगा? तो आपने कहा देखो सर, इसमें 2 हेड है। मैंने कहा ठीक है। इसमें भी 2 हेड है। आपने कहा और भी ठीक है। इसमें भी 2 हेड है। हाँ, और कहाँ है? नहीं है और कहीं पे भी। उसने कहा 2 हेड होने चाहिए और 1 टेल भी होना चाहिए। तो इन तीनों में देखो 2 हेड और 1 टेल है क्या? हाँ सर है। तो मैंने कहा लिख दो हेड हेड टेल
हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। क्या बात समझ में आई क्या? ठीक है। नेक्स्ट, सी इवेंट क्या है तुम्हारा? तो आपने कहा इवेंट सी, क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास इवेंट सी क्या है? 3 टेल्स शो, 3 टेल दिखा दो। मैंने कहा 3 टेल तो एक बार ही आ रहा है, ये तो याद भी हो जाता है तुम्हारे को, बट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जिसको याद नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं इसलिए आराम से लिख रहा हूँ कि उसको नहीं लगे कि यार टीचर तो इतना जल्दी लिख रहे हैं, मेरे को नहीं आता। नहीं बेटा, सबको स्टार्टिंग में धीरे धीरे आता है। 3 टेल तो यहीं दिख रहे हैं, तो आप लिखेंगे टी टी टी। क्लियर है क्या सबको? नाउ इवेंट डी कौन है? इवेंट डी है हमारा डिनोट ए हेड शो ऑन द फर्स्ट कॉइन। ए हेड shows on the फर्स्ट कॉइन। एक हेड दिखाए पहले कॉइन पे, तो आपने कहा डी में कौन कौन आएगा? हेड होना चाहिए और पहले कॉइन पे होना चाहिए। तो इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। और कहीं है क्या? ध्यान से आराम से देखो क्या कह रहा है। एक हेड होना चाहिए पहले कॉइन पे, बाकी 2 पे क्या है उसको कोई मतलब नहीं है। तो मैंने कहा देखो इस 3 हेड वाले में भी एक हेड होता है फर्स्ट वाले पे। सेकंड केस हेड हेड टेल है, इसमें भी फर्स्ट वाले पे हेड है। फिर हेड टेल हेड में भी फर्स्ट वाले पे हेड है, और हेड टेल टेल में भी फर्स्ट वाले पे क्या है? हेड है। तो क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है किसी को? ए बी सी और डी जो इवेंट्स को मैंने डिस्क्राइब किया है उसमें कहीं पे कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछें। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करें यार, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो अब देखो हम क्या करने वाले हैं, हमारे को इसके अलावा भी क्वेश्चन पूछे उसने, याद है क्या? ये रे देखो, कौन सा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, कौन से सिंपल है और कौन से कंपाउंड है। तो इन बातों को हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो अब मुझे बताओ बच्चा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन से होते हैं? सर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो होते हैं जिनका इंटरसेक्शन करने पे फाई आता हो। मैंने कहा वेरी गुड। तो मैं सबसे पहले ए को लेके गया, ए का इंटरसेक्शन किया मैंने बी के साथ, क्या फाई आ रहा है? देखो हेड 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 है, इसमें कहीं पे हेड 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 है क्या? ऐसा कोई है क्या? सैंपल पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है? फाई आ रहा है। तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्या ये बात समझ में आई? क्लियर है क्या सबको? नाउ अब हम ए सेट का सी के साथ इंटरसेक्शन करके देख लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन सी किया, क्या फाई आ रहा है? देखो सर इसमें हेड 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 है और इसमें टेल 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 है। नहीं सर, कुछ कॉमन नहीं है, इसका मतलब इनका इंटरसेक्शन भी फाई आ रहा है। तो आप बोल सकते हैं ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ME से लिख रहा हूँ, ठीक है ना। फिर मुझे बताओ ए का इंटरसेक्शन अगर मैं डी के साथ करूँ तो क्या कुछ कॉमन आ रहा है? दैट इज नॉट इक्वल टू फाई सर। मैंने कहा क्यों? हेड 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 इसमें भी तो है। मैंने कहा वेरी गुड। तो इसका मतलब ए और डी आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। फिर हमने क्या किया? बी को उठा के लाए, तो बी का इंटरसेक्शन करेंगे, ए के साथ तो करना नहीं है, तो आगे चलो बी का सी के साथ इंटरसेक्शन करो, कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं सर, देखो इसमें ये 3 एलिमेंट है, इसमें ये एक एलिमेंट है, कुछ कॉमन नहीं है। तो आपने कहा ओके, तो इसका इंटरसेक्शन फाई आया, तो आप बोलेंगे बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ओके, अब क्या करेंगे? बी का इंटरसेक्शन किसके साथ कर लेते हैं? डी के साथ। कुछ कॉमन आ रहा है क्या? सब कॉमन आ रहा है सर। ये 3 एलिमेंट है, ये 3 एलिमेंट यहाँ दिख रहे हैं क्या? नहीं, ये वाले 3 तो नहीं दिख रहे। कौन सा दिख रहा है? आपने कहा देखो हेड 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 टेल ये रहा, हेड टेल हेड ये रहा, ये 2 एलिमेंट सेम दिख गए। इसका मतलब इनका इंटरसेक्शन भी फाइन नहीं आ रहा, तो मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो सकते। फिर आपने कहा अब सी का इंटरसेक्शन डी के साथ बचा है, चेक कर लेते हैं क्या इसमें टेल 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 इसमें है कहीं पे? नहीं है सर। इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो चुके हैं। कौन कौन भाई? सर सी एंड डी। क्लियर है क्या सबको भाई? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? तो दैट इज इक्वल्स टू फाई। तो आप बोलेंगे सी एंड डी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन कर लिया कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन से इवेंट्स हैं। तो आप बोलेंगे ए बी, ए एंड सी, बी एंड सी एंड सी एंड डी। क्लियर है सबको? ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नॉट म्यूचुअली, नो लिख देता हूँ, ठीक है ना। नो कौन कौन? बी ए एंड डी और बी एंड डी आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो सेकेंड पार्ट क्या कर रहा है, कौन से सिंपल इवेंट्स हैं। अब सिंपल इवेंट्स कौन से होते हैं? तो सबसे पहले मैं सेकंड वाले पार्ट के सॉल्यूशन के लिए आपको बता देता हूं कि सिंपल इवेंट्स का मतलब क्या है।
अब आगे इवेंट नहीं लिखा हुआ, बट सिंपल का मतलब ये था कि सिंपल इवेंट तुमसे पूछना चाहता है। कोई भी एक इवेंट, एन इवेंट विच हैव वन आउटकम, एक ऐसा इवेंट जिसका एक ही आउटकम हो, या इस आउटकम को मैं सैंपल पॉइंट भी बोल सकता हूं। भाई साहब ध्यान से सुनना, सैंपल पॉइंट किसको बोलते हैं? एक आउटकम को सैंपल पॉइंट, सैंपल स्पेस के जितने भी आउटकम होते हैं उन सिंगल को सैंपल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है ना, क्लियर है क्या सबको? तो इसका मतलब एक तो ए में है और एक सी में है। सी इवेंट में और ए इवेंट में क्या है? एक एक ही आउटकम है। तो आप बोल सकते हैं इवेंट ए एंड सी आर सिंपल इवेंट। क्लियर है क्या सबको भाई? बी और डी सिंपल इवेंट्स क्यों नहीं है? क्योंकि इनमें एक से ज़्यादा आउटकम्स है। थर्ड पार्ट की अगर मैं बात करूं तो मुझसे पूछ रहा है कौन से कंपाउंड इवेंट्स हैं। अब कंपाउंड इवेंट की डेफिनेशन नहीं याद होगी तो मैं बता देता हूं। कंपाउंड इवेंट वो होते हैं एन इवेंट विच हैव मोर देन वन आउटकम्स। अब आउटकम्स की जगह मैं सैंपल पॉइंट्स भी लिख सकता हूं क्या? यस सर, लिख सकते हो सैंपल पॉइंट्स, जिसके एक से ज़्यादा सैंपल पॉइंट्स होते हैं। तो आप बोलेंगे बी इवेंट बी एंड डी आर कंपाउंड इवेंट्स। क्या बात समझ में आई क्या? कोई ऐसी बात है जो तुम्हारे को दिल को लग गई होगी कि नहीं समझ में आ रही तो कमेंट करके पूछें, और वीडियो पसंद आ रहे तो लाइक जरूर करें यार, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ओके, जिसको भी कोई डाउट हो कमेंट करके पूछे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को कर ले सब्सक्राइब ताकि क्लास 11th एनसीईआरटी के किसी भी एक्सरसाइज के वीडियो का सॉल्यूशन आपसे मिस नहीं हो। और अगर आपको चेक करना है कि क्लास 11th एनसीईआरटी के किसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आई बटन में भी लिंक मिल सकता है, जाके चेक करें। थैंक यू।